दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम SK एडवांस इन्फो है, तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जब आप क्लेम करते हैं, सबमिट करने जाते हैं क्लेम फुल एंड फाइनल या फॉर्म 31 एडवांस या फॉर्म 19 या फॉर्म 10D, तो आपको जो काफ़ी एरर वहाँ पे आते हैं जिस वजह से आपका क्लेम सबमिट नहीं हो पाता है। इसके लिए मुझे काफ़ी लोग जैसे कि कमेंट करते हैं या काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि हम क्लेम करने जा रहे हैं तो हमें ये एरर शो कर रहा है जिस वजह से हम क्लेम नहीं कर पा रहे। 1 हफ्ता 2 हफ्ते से हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है। काफ़ी जैसे कि कमेंट या मैसेज आने के बाद मैं सोचा कि इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं। मैं आपको इस वीडियो में 6 से लेकर 7 एरर्स बताने जा रहा हूं जब आप क्लेम करने जाते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको जो एरर बताने जा रहा वो है क्लेम नॉट सबमिटिंग एट पोर्टल E06 एरर करके जो आता है, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो ये एरर जो है आपको आया ही होगा, कॉमन है, ये काफ़ी लोगों को आता है ये एरर। तो इसका ये सॉल्यूशन है कि जब आप जैसे कि आप अगर नॉर्मली आफ्टरनून में या इवनिंग में क्लेम करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आप जो है क्लेम कीजिए रात को 8 या 9 बजे के बाद। क्योंकि कैसा होता है कि नॉर्मली जैसे कि काफ़ी लोग आफ्टरनून इवनिंग में ही क्लेम करते हैं मोस्टली, तो जिस वजह से एक साथ क्योंकि सारे यूज़र सारे मेंबर क्लेम करते हैं, जिस वजह से वेबसाइट पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, वेबसाइट लोड नहीं कर पाती है, जिस वजह से आपको ये एरर शो करता है। तो अगर आपको भी एरर आए तो एक काम कीजिए, आप जो है रात के 8 या 9 बजे के बाद क्लेम कीजिए नॉर्मली, तो आपका क्लेम सबमिट हो जाता है। क्योंकि मुझे इसका 2.5 साल से एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी क्लेम किया हूँ, बट मैं देखता हूँ कि जब मैं 8 या 9 बजे के बाद करता हूँ तो नॉर्मल क्लेम सबमिट हो जाता है विदाउट गेटिंग एनी एरर। तो आप जो है क्लेम कीजिए नॉर्मली 8 या 9 बजे के बाद। तो सबसे पहले ये हुआ। अब हम सेकेंड एरर के बारे में बात करते हैं, वो है रेसिडेंट ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, इनवैलिड OTP एंटर्ड। ये भी करके जो है काफ़ी एरर आता है रेसिडेंट ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो इसके लिए आपको जो है क्या करना होता है, आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाना होता है, आपको वेरीफाई करना होता है आपकी डिटेल्स। या कभी कभी कैसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो नहीं डालते, नॉर्मली कोई दूसरा पर्टिकुलर जैसे कि एड्रेस डाल देते, तो जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब आप क्लेम करते हैं तो पूरा चेक होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप क्लेम करते हो तो काफ़ी एरर्स आते हैं, जैसे कि आपकी डेमोग्राफिक डिटेल्स में एरर्स आते हैं, जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में, तो वो पूरे डिटेल्स जो है फैच करता है। अगर आप कोई एड्रेस गलत डाल रहे हैं तो आपको वहाँ पे एरर यही शो करता है कि रेसिडेंट ऑथेंटिकेशन फेल्ड। तो इस वक्त पे आपको सबसे पहले आपको एड्रेस जो एंटर करना होता है वहाँ पे एज़ पर आधार कार्ड जो आपके बैक साइड में लिखा रहता है आधार कार्ड के, उसको देखिए और वही प्रॉपर एज इट इज़ फिल कीजिए। अगर आप दूसरा डालेंगे तो एरर आएगा। बट काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम वही सेम एड्रेस डाल रहे हैं एज़ पर आधार कार्ड, बट स्टिल वी आर गेटिंग द सेम एरर। इन दैट केस आपको क्या करना होता है, यू हैव टू वेरीफाई योर डिटेल्स फ्रॉम UIDAI वेबसाइट, गवर्नमेंट की जो आधार कार्ड की वेबसाइट है वहाँ पे आपको वेरीफाई करना होता है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आप कौन सा एड्रेस डाल रहे हैं। इनकेस अगर आप करेक्ट डाल रहे हैं तो उस केस में आप अपने जैसे कि वेरीफाई कीजिए डिटेल्स को। आप जैसे कि आधार कार्ड की वेबसाइट पे चले जाइए। अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए मुझे, मैं आपके लिए बना दूंगा। अब हम थर्ड एरर के बारे में जानते हैं, वो है लॉग फील्ड, प्लीज़ ट्राई विथ वैलिड रिक्वेस्ट। ये करके काफ़ी एरर लोगों को आता है। देखिए कैसा होता है कि कभी कभी कि हमारा डेट ऑफ एग्जिट तो अपडेट रहता है, लेकिन लोग जो है नॉर्मली 31 एडवांस क्लेम करते हैं, तो उस वजह से ये एरर आता है कि उसमें लिखा रहता है कि आप जो है प्रॉपर रिक्वेस्ट डालिए, अप्लाई कीजिए। तो उस केस में आपको फॉर्म 19 और 10C डालना होता है। क्योंकि कभी कभी आता है ये एरर, किसी लोगों को नहीं आता है, काफ़ी लोगों को, लेकिन बहुत से लोगों को ये एरर आता है जब उनका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट रहता है ऑलरेडी। फिर जब वो क्लेम करने जाते हैं 31 एडवांस, उनको ये एरर शो करता है कि उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि आप वैलिड रिक्वेस्ट के साथ आप क्लेम कीजिए। तो अगर आपको भी एरर आ रहा है तो थोड़ा देर बाद ट्राई कीजिए। अगर आपको वापस आ रहा है तो बेटर है आप फुल एंड फाइनल कर दीजिए। क्योंकि काफ़ी लोग जैसे कि सोचते हैं कि हम एडवांस COVID-19 निकाल लेते, 3 दिन में अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद फिर हम फुल एंड फाइनल निकालेंगे, तो ये एरर आता है। अगर इस केस में ऐसा आ रहा है तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डायरेक्ट क्लेम कर लीजिए। कभी कभी फॉर्म 19 10C 1 हफ्ते के अंदर भी सेटल हो जाता है, डिपेंड करता है वो PF ऑफिस में कितना काम है।
अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो चौथा एरर है वो अनेबल टू सबमिट क्लेम ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। ये एक ऐसा एरर है जो आपको डेफिनेटली आया ही आया होगा, क्योंकि ये एरर काफ़ी आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद बैंड्रा के पीएफ ऑफिस में गया था, आपको मैंने काफ़ी पहले वीडियो में बताया हूँ इसके बारे में। तो मैंने जब उनसे नॉर्मली पूछा कि आपको दिन का एवरेज क्लेम कितना आता है, तो उन्होंने कहा कि 10,000 आता है डेली का। तो आप खुद सोच लीजिए कि एक साथ इतने सारे मेंबर्स हैं जो वेबसाइट पे जा रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं, तो एरर्स तो आपको शो ही करेगा। इन केस अगर आपको ये एरर शो करता है तो आपको एक काम करना होता है, आपको जो है रात को क्लेम करना होता है 8 या 9 बजे के बाद। अगर आपको इन केस ये एरर आता है कि अनेबल टू सबमिट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, इन दिस केस आपको जो है 9 बजे के बाद क्लेम कीजिए रात को, ओके, तो आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, जो है इनवैलिड PID XML फॉर्मेट एंड नॉट सबमिटिंग। ये एरर्स आता है लेकिन काफ़ी कम आता है, लेकिन ये एरर काफ़ी लोगों को आता है। इस केस में भी यही सॉल्यूशन है। जो मेन जो कंक्लूजन है वो मेन ये है कि आप रात को 8 या 9 बजे के बाद ट्राई कीजिए। अगर आप गूगल क्रोम से कर रहे हैं तो एक बार जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स से करिए। काफ़ी लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर से यूज़ करते हैं, जैसे सफारी से यूज़ करते हैं ब्राउज़र, उसमें काफ़ी एरर्स आते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट ओके आप जो है ट्राई कीजिए गूगल क्रोम, सबसे बेस्ट है, उसको अपडेट कीजिए प्रॉपर तरीके से। और फिर उसके बाद अगर नहीं होता है तो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, उसमें भी एरर आता है लेकिन आप उसे ट्राई कर लीजिए, ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम। तो ये था इस ओके जानकारी इसके बारे में। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो जाइए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।